आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया बोला जा रहा है कि एक मास m है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से अटैच है, जिसका फोर्स कांस्टेंट k दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो वो बोला जा रहा है कि ये SHM में हमारा मूव कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है विथ एम्पलीट्यूड a1। तो कह रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन ब्लॉक जो है passes through the equilibrium position a lump of putty with mass small m जो है इस पे ड्रॉप किया जाता है वर्टिकली फ्रॉम ए वेरी स्मॉल हाइट, ठीक है। तो और ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि न्यू एम्पलीट्यूड और पीरियड क्या होगा इसका। दूसरा में बोला जा रहा है सेकेंड क्वेश्चन में कि रिपीट पार्ट ए हमें रिपीट करना है जब ये जो पुटी है वो ड्रॉप किया जाता है एट द एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए हमारा V4 ड्रॉप क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए। हमारा जो टोटल एनर्जी होगा E1 वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू के इंटू A1 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा टोटल स्प्रिंग एनर्जी हो गई, ठीक है, जो कि उसमें मैकेनिकल एनर्जी है जो कि उसमें ब्लॉक स्प्रिंग में स्टोर्ड है, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। देखिए अब जैसा कि एज ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो u जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी टोटल ये E1 जो है कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट V1 इज स्पीड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, बिफोर ड्रॉप ऑफ पुटी, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा टोटल, जो जैसा कि u हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जीरो है तो हमारा कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं हाफ m V1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी हाफ के A1 स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से V1 हमारा कितना हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू रूट अंडर के वाई कैपिटल M इंटू A1, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी हो गई कब, ये ड्रॉप के पहले। अब बोला जाता है कि ड्रॉप हम लोग करते हैं, ठीक है। तो नाउ ड्रॉप करो, नाउ ड्रॉप पुटी। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इसमें मान लेते हैं आफ्टर ड्रॉप जो वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, V2 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू V2। तो हमारा क्या हो जाएगा, m प्लस कैपिटल M इंटू V2 इक्वल्स टू V1, m कैपिटल M इंटू V1, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ से V2 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, m V1 डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, एम्पलीट्यूड A2 निकालनी है और दूसरी टाइम पीरियड। तो जैसा कि है हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग मानते हैं लेट एम्पलीट्यूड A2 आफ्टर ड्रॉप ये हो गई, ठीक है, एंड एम्पलीट्यूड कितना हो गई A2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टोटल एनर्जी A2 के टर्म में क्या होगा, हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा जो टोटल एनर्जी हो जाएगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ के A2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि मीन पोजीशन पे u हमारा जीरो हो जाएगी, तो हाफ m प्लस स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा A2 जो होगा A2 इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, A1 रूट अंडर, ये हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, तो A1 डिवाइडेड बाई कैपिटल M डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M, ठीक है। ये हमारा A2 हो गई,
क्यों ऐसा हुई, जैसे कि V2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, और A1 हम लोग को यहाँ से मिली हुई है, V1 का वैल्यू फिर V1 भी यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या था, देखिए यहाँ M कैपिटल M था, अब V1 हमारा क्या था, रूट अंडर KYM इंटू A1, ठीक है, डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये हम लोगों ने इसमें पुट किया वैल्यू V2 का, तो हम लोग को ये मिल गई वैल्यू, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। और एक और था, इसमें टाइम पीरियड निकालना था। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या हो जाएगी, 2 पाई रूट अंडर टोटल मास, तो मास टोटल कितना है, m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई k, ठीक है। ये हमारा टाइम पीरियड हो गए फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या करा, सेकेंड पार्ट में करा कि ये जो पुटी हम लोगों ने ड्रॉप किया है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे ड्रॉप करना है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हम लोग ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगी, तो जैसा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं उस पुटी को, तो देखिए ड्रॉप करने से जस्ट पहले और बिफोर, क्योंकि उस एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो होगा हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वो जो है एक्सट्रीम पोजीशन है, तो उस पॉइंट पे हमारा काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, क्योंकि वहाँ से हमें रिटर्न होनी है उस ब्लॉक को। तो इसलिए वहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व, तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व होगी, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो वो कम्प्लीटली पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो अगेन वहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है, तो इसलिए मोमेंटम जो होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो कांस्टेंट होगा वहाँ पे। बट जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी दोनों तरफ, जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर दोनों तरफ जीरो है, ठीक है। तो जो जब हम लोग पुली ड्रॉप करेंगे, वहाँ पे पुटी जब ड्रॉप करेंगे तो एक्स्ट्रा मास ऑफ पुली कोई इफेक्ट नहीं होगा उस मैकेनिकल एनर्जी पे। क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है हमारा। तो हम लोग कर सकते हैं ये जो E2 इक्वल्स टू E1 है, हम लोग क्या हो जाएगा, E2 जो होगा E1 के इक्वल होगा। क्यों, ये कितना हो जाएगा, हाफ के A1 स्क्वायर, क्योंकि जब हम लोग कंजर्व मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे तो दोनों केस में जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी आफ्टर और जस्ट बिफोर दी ड्रॉप ऑफ पुटी हमारा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो A1 हमारा इतना ही हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो हमारा, क्योंकि एनर्जी E2 हमारा भी इतना ही होगा, ठीक है। तो E2 हमारा जनरली क्या हो जाएगा ये, और E2 होता क्या है, E2 इक्वल टू हाफ के A2 स्क्वायर है। तो इसका मतलब है इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो ये हो जाएगा A2 इक्वल्स टू A1 ही हो जाएगा स्टिल, यानी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट, ठीक है। और टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड भी सेम हो जाएगी, 2 पाई रूट अंडर m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई k, क्योंकि यही होती है। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है।